In the previous lecture, we discussed alkylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate. अगर आपको याद है तो now let us have their synthetic application. मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना. So first I take diethyl malonate. This is diethyl malonate. अगर आपने इसकी करनी है मोनो अल्काइलेशन, आज मैं बच्चे मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा. आज मैकेनिज्म अल्काइलेशन जो हमने करवाई है ऑलरेडी मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर चुका हूं. आज मैं इसको सिंपल वे से वन स्टेप में दिखा दूंगा. इन द फर्स्ट स्टेप वी ट्रीटेड दिस कंपाउंड विद सोडियम इथोक्साइड, अगर आपको याद है तो. एंड इन द सेकंड स्टेप वी ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड, जो हमने अल्काइलेशन की थी. इफ यू रिमेंबर दैट इन द फर्स्ट स्टेप वी ट्रीटेड इट विद सोडियम इथोक्साइड. ये लिखता हूँ, साफ नहीं लिखा गया. तो diethyl malonate is the starting compound we took and treated with the first step with sodium ethoxide. When we got resonance stabilized carbanion, and the second step we treated that carbanion with alkyl halide. And what we got? We got mono alkyl derivative. Mono alkyl derivative. ये मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किया, अगर आपको याद है तो बच्चे. ठीक है. और दूसरा क्या था बच्चे, व्हाट वाज द सेकंड? हमने इसकी डाई अल्काइलेशन भी करी थी, है ना. फर्स्ट स्टेप अगेन, पहले स्टेप में हमने इसको ट्रीट किया सोडियम इथोक्साइड से, फर्स्ट स्टेप. फिर सेकंड स्टेप में ट्रीट किया बच्चे अल्काइल हैलाइड से. पहले हमें मिला सॉरी मोनो अल्काइल डेरिवेटिव, फिर हमें मिला डाई अल्काइल. अगेन वी ट्रीटेड इट विद, अगर हम यहीं पे बंद कर देंगे तो यही बनेगा. लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को फिर से ट्रीट करेंगे सोडियम इथोक्साइड से, अगेन वी ट्रीट दिस कंपाउंड विद सोडियम इथोक्साइड, रिएक्शन एक स्टेप बच्चे आगे बढ़ेगा. फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में किससे ट्रीट करना बच्चे? अल्काइल हाइड, विच मे बी सेम, विच मे बी डिफरेंट. एंड वी गॉट डाई अल्काइलेटेड, एक चीज में थोड़ी गलत लिख क्या था यहाँ पे, C2H5 था यहाँ पे. ठीक है बच्चे, COOH5, COOC2H5. तो हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हैं. In one we converted the diethyl malonate into monoalkyl derivative. In the second we converted into dialkyl derivative. ठीक है बच्चे, is it clear? Is it clear? yes no में आंसर दे दीजिए. ये कल हमने स्टडी किया था. शाबाश, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? गुड, ये क्लियर है आपको? अब इसके आगे इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी वो क्या है? अगर हम बच्चे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, if we do the hydrolysis of this compound and then heat it, चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, व्हाट वी गेट बच्चे? इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. एस्टर्स जब हाइड्रोलाइज होते हैं, आपको पता ही है बच्चे, दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, माइनस इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, है ना. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे इसको डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूं मैं, किसी को नहीं पता है तो. एसडी हाइड्रोलिसिस लिखा ना, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. H पॉजिटिव कैटालाइज करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा बच्चे और इसको बाहर निकालेगा.
माइनस क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है? जब आप इसको हीट करेंगे, एक का माइनस आई दूसरे के ऊपर माइनस आई करेगा, एक सिग्लेज का माइनस आई दूसरे के ऊपर माइनस आई करेगा, तो दे डिस्टेबलाइज ईच अदर। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चे, आपको याद होगा कि एक कार्बन के साथ अगर एक से ज्यादा OH अटैच हो जाए, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। पढ़ा है बच्चे? सुना है? शाबाश, बोलिए यस नो, चैट सेक्शन में बताइए यस नो। एक कार्बन के साथ अगर एक से ज्यादा H अटैच हो जाए, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। पढ़ा है बच्चे? ये सुना है? ओके, सुना है ना, ये लॉस ऑफ वाटर होता है। वेरी गुड, ये आपने पढ़ा होगा। OH, OH ना, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है? तो ये भी याद रखिए कि जब एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा COH अटैच होता है, अगर हम हीट करें, देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे एक ने बच्चे जाना ही जाना, चाहे ये जाएगा चाहे ये, दोनों एक जैसे हैं, जिसको मर्जी निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बच्चे। देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगी, लॉस ऑफ कार्बन, ठीक है? और CH नेगेटिव, ये एरो देखिए, ये इधर आएगा, ये इधर, इधर को क्यों बांट जा रहे हैं, इधर को माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इसके ऊपर काम कर रहा है, इसका इसके ऊपर कर रहा है, तो एक ने टूटना ही टूटना, चाहे इसको तोड़ दो चाहे उसको तोड़ दो, माइनस बचे हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, RCH2COOH, दैट इज एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड, एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। तो ये इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है बच्चे, कि बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। दिस इज द सिंथेटिक यूटिलिटी। हम इस मेथड की मदद से एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड बना सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लियर, RCH2, ये H कहां से आया दूसरा, ये वाला, CH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, वी गेट एल्काइलेटेड, क्या बचे, एसिटिक एसिड। आपको कौन सा अल्काइल लगाना है वो डिपेंड करेगा, जैसे आपको एग्जाम में आता है प्रिपेयर इथेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, तो CH3 लगाना है, ब्यूटेनोइक होगा तो C2H5 लगाना है। तो कितने कार्बन आपको यहाँ चाहिए, देखिए आपने प्रोडक्ट लिख लेनी, आपको कहा जाए पेंटेनोइक एसिड बनाओ, आपने बच्चे प्रोडक्ट लिख लेनी ऐसे, कि मुझे ये बनाना है, फिर सोचना है, फिर सोचना है कि मुझे आर को क्या रखना है। ये देखिए बच्चे, ये पार्ट कंपाउंड का अपना है, इतना हिस्सा, ये आर है, ये आर हुआ, मतलब मुझे प्रोपाइल ब्रोमाइड लगाना है, आर मुझे लगाना है प्रोपाइल, दिस इज आर। वो आर कौन होगा, वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, आपको जो प्रोडक्ट पूछी गई है। अगर तो आपको एग्जाम में आता है जनरल रिएक्शन, फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक रिएक्शन आता है तो आर का क्या वैल्यू रहेगा, वो प्रोडक्ट को लिख लीजिए पहले। जैसे आपको कहा जाए कि ये बनाना है, तो आपको पता चल गया कि आर मुझे ये रखना है, ठीक है बच्चे? अब बात आती है डाई अल्काइलेटेड, ये वाला दूसरा रूट। हम सिर्फ मोनो अल्काइलेटेड ही नहीं बना सकते बच्चे, हम डाई अल्काइलेटेड भी बना सकते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्टेप रिपीट करना, ओके कोई बात नहीं बच्चे। देखिए बच्चे, ये है ना आपका RCH, सी डबल बॉन्ड O, ये इसी को लिख रहा हूँ बच्चे मैं, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, आई एम रिपीटिंग इट। ये देखिए बच्चे, ये माइनस आई इसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, पहले आप इसी को देखिए, इसी को अपने दिमाग में, इसी तरह ये वाला इसके ऊपर कर रहा है, सो दे आर मेकिंग ईच अदर अनस्टेबल। ये मैं इसका इफेक्ट दिखा रहा हूं, इसका, इसका दिखाना होगा, तो ये इसके ऊपर कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल, ठीक है? जब आप इसको हीट करेंगे बच्चे, हीट करेंगे, देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगा, और बॉन्ड खींचेंगे बच्चे अंदर की तरफ, ऐसे, या उधर से या इधर से, किसी एक ने पहले निकलना, दोनों बॉन्ड इकट्ठे टूट नहीं सकते, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आप इतना याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड बी से निकल जानी, और इस H ने यहाँ पहुंच जाना, CH नेगेटिव H पॉजिटिव, वी गेट RCH2COOH। तो जिस बच्चे ने मुझे पूछा क्या उसको समझ आया, शाबाश। ये तो फिर से रिपीट करूं एक बार, यस नो में आंसर दे दो बच्चे। आ गया, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। तो ये बच्चे बात हो गई
मोनो अल्काइलेटेड की, ये वाला। अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, लेट अस टॉक ऑफ डाई अल्काइल। मैंने कहा आप सिर्फ मोनो अल्काइलेटेड ही नहीं बना सकते, डाई अल्काइलेटेड भी बना सकते हैं। कहा ना मैंने बच्चे, मोनो अल्काइलेशन, डाई अल्काइलेशन। तो वी कैन गो फॉर डाई अल्काइलेशन। सपोज करो देखिए बच्चे, आप कहेंगे डाई अल्काइलेशन कब करनी है? सपोज करो एग्जाम में आपको एग्जामिनर कहता है ये बनाओ। इफ द एग्जामिनर सेज प्रिपेयर दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड बनाओ। अब ये वाला हिस्सा तो आपको मिलेगा पेरेंट से, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे एक एच कम है क्योंकि 2 अल्काइल है। ये वाले आपने ग्रुप अटैच करने हैं फिर। एक बार आपने CH3 लगाना है R की जगह, एक बार आपने C2H5 लगाना है। तो R और R डैश, ये R डैश, R और R डैश आपने कौन से रखने हैं बच्चे, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लिख के रख लीजिए। जो एग्ज़ाम में आपको कहा जाता है कि कन्वर्ट डाइथाइल मैलोनेट इंटू दिस कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड कौन-सा है? इट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको एग्ज़ाम में आता है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो आपके एग्ज़ाम में एकदम से आना चाहिए, दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि मुझे 2 अल्काइल लगाने हैं, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। अगर तो सिंपल आता है पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, फिर अंडरस्टूड है एक ही अल्काइल है। अगर आता है 2 मिथाइल, 2 इथाइल, अंडरस्टूड है सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल लगाया मतलब आपको 2 बार अल्काइलेशन करनी है। बेस्ट तरीका क्या रहता है बच्चे, राइट डाउन द प्रोडक्ट फर्स्ट। पहले बच्चे प्रोडक्ट को लिख लीजिए। प्रोडक्ट को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके हैं वो फिर शुरू हो जाए। पहले पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चे, ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, अल्काइलेशन, जैसे मिथाइलेशन इस केस में करनी पड़ेगी। फिर अगेन सोडियम इथोक्साइड एंड देन अगेन अल्काइलेशन। यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। ये स्टेप मैंने समझा दिए थे। आज इसकी फर्दर हम कर रहे हैं सिंथेटिक यूटिलिटी, ठीक है ना? इसमें भी सेम प्रोसीजर बच्चे फॉलो करना, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसीजर दैट इज जो हमने मोनो अल्काइलेशन में किया, ये वाला प्रोसीजर दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ना। फर्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा, आर सी आर डैश सी डब्ल्यू एच, अब सी डब्ल्यू एच। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब मैं इसको ओपन अप करके नहीं लिखूंगा जैसे यहाँ लिखा, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे जब हीट करना है तो देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता चल चुका है कि एक कार्बन के साथ जब भी एक से ज्यादा CH अटैच होता है, उसको अगर हम हीट करें देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगी बच्चे, और ये H है ना, एक बॉन्ड C का टूटा एक H का, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, R डैश CH डब्ल्यू एच। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। वन इज मोनोअल्काइलेशन एंड सेकंड इज डाइअल्काइलेशन। और सिंथेटिक यूटिलिटी क्या हुई, प्रेपरेशन ऑफ, इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या हुई बच्चे, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइलेटेड एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड। एल्काइलेटेड एसिटिक एसिड को बनाने में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और मुझे फिर कन्वे करिए चैट के थ्रू कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया था ओनली फॉर जनरल नॉलेज। तो बच्चे ये थे 2 पार्ट इसके, मैं फिर इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 हिस्सों में, है ना? एक ये है और एक ये। अपने डन, ओके। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, है ना? ये मैकेनिज्म देखें, रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैटर करते हैं। थ्योरी इतना मैटर नहीं करती है। आप थ्योरी लिख के आएँगे सिर्फ तो आधा नंबर मिल जाएगा। रिएक्शन लिखा होगा तो आधा भी नहीं कटेगा, चाहे थ्योरी ना भी लिखी हो। तो मेन रिएक्शन मैटर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। So these are the reactions which occur during conversion of diethyl malonate into alkylated acetic acid. Alkyl, this is acetic acid. If this is monoalkylated acetic acid, this is a dialkylated acetic acid. ये वाला बच्चे, ये dialkylated acetic acid है ये वाला। So this was all about डाइथाइल मैलोनेट। तो बच्चे मैं इसको अब मिटा दूं,
शुड आई डिलीट इट, क्लियर इट? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये मैं बच्चे क्लियर कर रहा हूँ। अब हम दूसरा कंपाउंड बच्चे डिस्कस करेंगे, द सेकंड वन, दैट इज, कोई फर्क नहीं होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा एंड में। बच्चे ये कंपाउंड है हमारा, व्हाट इज दिस कंपाउंड? कोई बच्चा आप में से बता सकता है ये कौन है? कोई बच्चा चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे बताएगा ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? शाबाश, व्हाट इज दिस कंपाउंड? शाबाश, वेरी गुड, कल पढ़ा था हमने। कोई एक बच्चा बताएगा, मुझे भी लगे कि आपने पढ़ा था। शाबाश, बोलिए। इथाइल एसीटोएसीटेट, वेरी गुड, वेरी गुड। इथाइल एसीटोएसीटेट, दिस कंपाउंड इज इथाइल, वेरी गुड, शाबाश, इथाइल एसीटोएसीटेट, दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटोएसीटेट। क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चे। पहला स्टेप वही, क्या स्टेप है वो? ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड। अब बच्चे हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन कर रहे हैं। टॉपिक का नाम हो गया आपका सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, सिंथेटिक applications of ethyl एसीटोएसीटेट। पहला स्टेप सेम रहेगा, सोडियम इथोक्साइड, वो यहां से H निकालेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा बच्चे? ट्रीटमेंट विद अल्काइल हैलाइड, एंड व्हाट वी गेट मोनोअल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ, क्या बच्चे? मोनोअल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। देखिए बच्चे, यहां तक आपने किया था, शाबाश, बोलिए किया था नहीं किया था? टेल मी, यहां तक आपने किया था बच्चे? बताइए। क्या था? गुड, ओके। अब हम बच्चे मोनो अल्काइलेटेड तक ही फिलहाल चलते हैं, अल्काइलेटेड बाद में करते हैं। अगर हम मोनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव की एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, आइदर यू हैव टू डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस और यू हैव टू डू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है बच्चे? तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? यू विल गेट, और उसके बाद इसको एसडी हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने बच्चे इसको हीट भी करना है, यू हैव टू हीट इट आल्सो। तो जब मैं दो स्टेप में कर देता हूं, आपको क्या मिलेगा? आर सी एच सी ओ सी आई थ्री, जो आपका एसिड या बेस है। डाइल्यूट कंडीशन रखनी बेस की वजह, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट। ये हमारे एसिड को हाइड्रोलाइज कर देगा बच्चे किसमें? सॉरी, एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें बच्चे? एसिड। सिंपल। एक साइड कीटोन है, ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इन कंडीशंस में सिर्फ एस्टर वाला हिस्सा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब हमने इसको करना हीट। व्हेन यू हीट इट, जब आप इसको हीट करेंगे बच्चे, अगेन इसका माइनस आई इफेक्ट बच्चे इसको क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज। सीओ, कार्बोनाइल ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसको क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज। अगेन देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, एंड यू गेट आर सी एच टू सी ओ सी आई थ्री, that is you get ketone, alkylated ketone, alkylated ketone, alkylated ketone। एक मिनट में, alkylated ketone, ठीक है बच्चे? तो ये था बच्चे वन सिंथेटिक एप्लीकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। बच्चे याद रखना, इसको कहते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें ऐसा नहीं कि हम कीटोन से हाइड्रोलिसिस की। Ketonic hydrolysis mean the hydrolysis gives us ketone. It is the hydrolysis which gives us ketone as end product. ये वो हाइड्रोलिसिस है
जिसमें हमें कीटोन्स मिलते हैं एज एंड प्रोडक्ट। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि मेरा पेज भर गया है। मैं डाई अल्काइलेशन भी आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा ना 2-4 स्टेप। तो इसलिए पेज सारा भर गया है, मैं जगह नहीं बची है, तो मोनो अल्काइलेशन वाला, मोनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मोनो अल्काइलेटेड कीटोन, ये कीटोन बन गया बच्चे आप, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चे, हो गया कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मैं इसकी करवाता हूँ बच्चे आपको डाई अल्काइलेशन। सिंपल है, जिस बच्चे को मोनो अल्काइलेशन आ गई बच्चे, उसको डाई अल्काइलेशन भी आ गई, आनी चाहिए ना। मोनो अल्काइलेशन, डाई अल्काइलेशन, मतलब हमने क्या करना है बच्चे कि मोनो अल्काइलेशन के बाद हमने हाइड्रोलिसिस ना करके पहले कर लेनी है डाई अल्काइलेशन। दैट इज गो फॉर डाई अल्काइलेशन। डाई अल्काइलेशन कैसे करते हैं? अगेन वी ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड एंड देन अल्काइल हैलाइड, है ना? दो स्टेप, इथोक्साइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, एंड यू गेट दिस। आपको ये मिल जाएगा बच्चे, COCI3 CO। बच्चे इधर ऑक्सीजन लिखना मैं भूल गया था, एस्टर है ना ये मिस हुआ था। तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें ध्यान रखना, इसको कर लेना, ठीक है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मेरे से मिस हो गया। ये आपका बन गया बच्चे, क्या बन गया? शाबाश, व्हाट यू हैव गॉट? डाई अल्काइल डेरिवेटिव। R एंड R डैश में बी सेम, में बी डिफरेंट। अब आपको पता है क्या करना है। आपने क्या करना है, इसको आइदर एसडी कंडीशन और अल्कलाइन कंडीशन, बट R है R, ये ओब्लीक नहीं देना बच्चे, ये मैंने गलती से दे दिया। डोंट गिव ओब्लीक, ओब्लीक का मतलब और हो जाएगा। R लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? R R डैश COCI3 C डबल बॉन्ड O OH। यू गेट दिस? अब इसको हीट करना है। जैसे बच्चे याद रखें, जैसे एक कार्बन के साथ दो COOH अटैच नहीं होते, इसी तरह कार्बन के साथ अगर एक साइड COOH और एक साइड कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो, तो अगर आप हीट करें, देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी बच्चे लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देयर विल बी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू गेट RCr H। ये H कहाँ से आया? ये समझ रहे हैं आप बच्चे? यही H ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? बीच से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ये H यहाँ C नेगेटिव H पॉजिटिव, CH आगे बचे COCI3। व्हाट वी गेट? वी गेट डाई अल्काइल, वी गेट डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड। अब देखो बच्चे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है ये बनाओ, प्रिपेयर दिस, दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है इसको बनाओ, ठीक है? और एक क्वेश्चन आता है इसको बनाओ। आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट एसिड। ये पेरेंट से आ रहा है। जनरल रिएक्शन आपको आता होगा, ये पेरेंट से आ रहा है, इसका मतलब मुझे ये लगाना है आर, दिस इज आर। ये वाला हिस्सा पेरेंट से आ रहा है, ये आपको पता चल चुका है, यहाँ एच होना चाहिए। ये वाला पेरेंट से आ रहा है, ये आपको पता चल चुका है, इसका मतलब एक बार आर आपने इसको रखना है, एक बार आर आपने इसको रखना है, ठीक है? एंड दिस हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इथाइल एसिड टू एसीटेट में बच्चे टू टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, एक एसिडिक भी होती है, उसमें एसिड बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो आपका असाइनमेंट रहेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, शाबाश, पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लें तो मुझे बताएँ कि आपने ले लिया। शाबाश! स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चे, वेरी गुड। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा, जैसे मैं आपको असाइनमेंट छोटी-छोटी दे रहा हूँ ना, यही कल को एग्ज़ाम होता है तो यही क्वेश्चन आएँगे आपके। डन, वेरी गुड। आपके लिए जो असाइनमेंट है मैं मिटा मिटा रहा हूँ बच्चे अब। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आपस में भी शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट और दूसरा मैं इसका वीडियो लेक्चर भी साथ-साथ में बना रहा हूँ, तो वो भी आप बच्चे मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। वो आप फिर से देख सकते हो कोई बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हो या स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो, तो उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अब मैं बच्चे इसको मिटा रहा हूँ, क्लियर ऑल ट्राइब्स। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल एसीटोएसीटेट इनटू एक कंपाउंड आपको जो दिया जा रहा है बच्चे वो ये है। आप लिख लें 1, 2, 3 मिथाइल पेंटेनोन, पेंटेनओन और दूसरा लिख लीजिए बच्चे ओनली पेंटेनोन। देखो दोनों में क्या फ़र्क है। आपने क्या करना डरना नहीं, एग्ज़ाम में कभी डरना नहीं। आपने क्या करना पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना। पेंटेनोन का मतलब होता है बच्चे 5 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन क्लियर कर देता हूँ 2 ओन वो थोड़ा-सा 3 मिथाइल पेंटेन 2 पेंटेन 2 कई बार वो 2 पेंटेनोन भी लिखते हैं। पेंटेन 2 ओन का मतलब है दूसरे पे कार्बोनाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल नंबरिंग यहाँ से करनी है 1, 2, 3, 4, 5। 3 मिथाइल मतलब यहाँ मिथाइल लगा है। बाकी एच लगा के इसको पूरा कर लीजिए। CH3 आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH3 आएगा। अंडरस्टूड है? एक बार आपने R इसको रखना है बच्चे, एक बार इसको। और डाई अल्काइलेशन से बनेगा ये, सिंपल। अब दूसरा कंपाउंड पेंटेन 2 ओन फिर से 5 कार्बन लिखिए। 2 ओन का मतलब ये है बच्चे 2 ओन। पेंटेन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा H लगाइए। इसमें अंडरस्टूड है बच्चे, ये वाला हिस्सा याद रखिए। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में इतना वाला हिस्सा CH3CO ये ग्रुप CH2CH हो सकता है ना, अगर डाइल्काइलेटेड हो तो। ये वाला हिस्सा पेरेंट कंपाउंड से आ रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट ये है। इसमें मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें आपने मोनो अल्काइलेशन करनी है। तो ये बच्चे बनेगा डाइल्काइलेशन से, ये मोनो अल्काइलेशन। सिर्फ आपने रिएक्शन लिखनी, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, जो आपने असाइनमेंट अपलोड करनी और मैं रैंडम चेकिंग करता हूँ। मैं हर एक का पेपर चेक नहीं कर पाऊँगा, रैंडम चेकिंग करूँगा। मतलब बीच में से 15, 20, 30 पेपर किसी किसी दिन किसी रोल नंबर का, किसी दिन किसी रोल नंबर का, लेकिन प्रैक्टिस करके आपने सभी ने अपलोड करना है। किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट।